तो ऐश कैचम ब्रॉक और मिस्टी के साथ जिस जर्नी पे गया था उस जर्नी को एंड करके और ब्रॉक और मिस्टी को बाय बाय करके अपने घर पेलेटाउन आ जाता है। और वो जैसे ही पेलेटाउन आता है वो अपने आप में ही सोचता है क्यों ना मैं पहले अपने ओल्ड पोकेमोन से मिल लूं, क्योंकि उन्हें देखे हुए काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं। इसीलिए ऐश कैचम अपने ओल्ड पोकेमोन से मिलने के लिए प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में चला जाता है। और वहाँ पहुंचने के बाद ऐश कैचम अपने सभी ओल्ड पोकेमोन से मिलता है। एंड देखने में ऐसा लग रहा था कि ऐश कैचम के सभी ओल्ड पोकेमोन ऐश से मिलकर भी काफी ज्यादा खुश है। तभी हम देखते हैं ऐश कैचम अपने ओल्ड पोकेमोन से बातें कर रहा था। पीछे प्रोफेसर ओक आते हैं, बोलते ऐश तुम आ गए, तो बताओ ऐश ये जर्नी तुम्हारी कैसी रही। फिर ऐश कैचम बोलता है प्रोफेसर ओक ये जर्नी सच में मेरे लिए काफी ज्यादा मजेदार थी, क्योंकि इस जर्नी पे मैं अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ गया था और मेरे को अपने बहुत सारे रिलीज पोकेमोन दिखे और उनसे मिलने के बाद सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तभी प्रोफेसर ओक ऐसे एक और सवाल पूछते हैं और बोलते हैं ऐश अब आगे का क्या प्लान है। ये सुन के ऐश थोड़ा मुस्कुराता है, बोलता है क्या आगे का प्लान तो यही है कि मुझे बनना है पोकेमोन मास्टर। तभी प्रोफेसर ओक थोड़ा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं ऐश तुम्हें पता है तुम्हें पोकेमोन मास्टर बनने के लिए पहले किसी पोकेमोन मास्टर को हराना होगा। हाँ प्रोफेसर ओक मुझे ये तो पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो पोकेमोन मास्टर कहाँ पर है, वरना मैं उसे जाकर हरा देता। ऐश की ऐसी बातें सुनकर प्रोफेसर ओक बोलते हैं ऐश तुम घबराओ मत, वो पोकेमोन मास्टर हमारे पेलेटाउन में ही है। क्या पेलेटाउन में? प्रोफेसर ओक प्लीज मुझे बताइए वो कहाँ पर है, मैं उसे जाके अभी हरा दूंगा और अभी बन जाऊंगा पोकेमोन मास्टर। अरे रुको ऐसे इतनी जल्दी क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो पोकेमोन मास्टर कहाँ पर है। तो ऐसे सुनो वो पोकेमोन मास्टर अभी तुम्हारे घर पे, तो जाके मिल लो उससे। प्रोफेसर ओक की ऐसी बातें सुनकर ऐश कैचम काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अभी वो जाके पोकेमोन मास्टर को हरा देगा और बन जाएगा अपना पोकेमोन मास्टर। तभी हम देखते हैं ऐश कैचम वहाँ पर अपने ओल्ड पोकेमोन से मिलता भी नहीं और भागा अपने घर चला जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि पोकेमोन मास्टर कौन है, इसलिए वो बहुत जल्दी में होता है और अपने घर पहुंच जाता है। और जैसे वो अपने घर का डोर अनलॉक करके अंदर जाता है वो देखता है उसके डैड वहां पर बैठे होते हैं। और ऐश कैचम जैसे अपने डैड को देखता है वो समझ जाता है ये तो मेरा डैड है। फिर ऐश कैचम थोड़ा इमोशनल होता है और जाके अपने डैड के गले मिल जाता है। फिर ऐश कैचम बोलता है डैड क्या आप ही वो पोकेमोन मास्टर हो जिनके बारे में प्रोफेसर ओक बात कर रहे थे। तभी ऐश के डैड बोलते हैं हाँ ऐश मैं ही हूँ करंट का पोकेमोन मास्टर। ऐश के डैड पोकेमोन मास्टर है। ये सुनते ऐश कैचम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ऐश कैचम बोलता है डैड क्या आपको पता है मैं हूँ वर्ल्ड चैंपियन और मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर सिंथिया लियोन स्टीवन सबको हराया है। ऐश इतना ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा बातें कर रहा था। ये देख के ऐश के डैड को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी ऐश बोलता है डैड आपके पास कितना लेजेंडरी पोकेमोन है। ऐश के ऐसे क्वेश्चन पूछते ऐश के डैड बोलते हैं ऐश मेरे पास एक भी लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ नहीं सकता, बल्कि मैं लेजेंडरी पोकेमोन को नहीं पकड़ता हूँ, मैं किसी भी पोकेमोन को लेजेंडरी बनाता हूँ। क्या डैड आपके पास कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है? लेकिन मेरे को तो लगता था हर पोकेमोन मास्टर के पास बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी ऐश के डैड बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब बातें गलत है। जरूरी नहीं है कि पोकेमोन मास्टर के पास लेजेंडरी पोकेमोन हो। अपने डैड की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ऐश कैचम काफी ज्यादा शौक होता है। फिर ऐश कैचम पूछता है डैड मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर ढूंढने के लिए मैं अपनी जर्नी पे गया था। डैड पोकेमोन मास्टर क्या होता है और पोकेमोन मास्टर कैसे बनते हैं? ऐश कैचम का ये सवाल सुन के ऐश के डैड थोड़ा मुस्कुराते हैं, बोलते हैं ऐश पोकेमोन मास्टर वो होता है जो पोकेमोन के फ्रेंड होते हैं, पोकेमोन की मदद करते हैं, इंसानों की मदद करते हैं, इंसानों के दोस्त होते हैं, ना ही कि वो जिनके पास लेजेंडरी पोकेमोन हो। डैड की ऐसी बातें सुनकर फिर ऐश कैचम बोलते हैं डैड इसका मतलब मैं भी पोकेमोन मास्टर हूँ, क्योंकि मैं ही पोकेमोन की मदद करता हूँ, इंसानों की मदद करता हूँ, पोकेमोन से प्यार करता हूँ। फिर ऐश के डैड बोलते हैं हाँ ऐश तुम भी पोकेमोन मास्टर हो। जब ऐश कैचम को पता चलता है वो पहले से ही पोकेमोन मास्टर है तब वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर ऐश कैचम अपने डैड से बोलता है डैड इसका मतलब हम दोनों पोकेमोन मास्टर है, तो क्यों ना हम दोनों में एक बैटल हो जाए और जो जीतेगा वो बनेगा हम में से सबसे बड़ा पोकेमोन मास्टर। फिर ऐश के डैड बोलते हैं ऐश सॉरी लेकिन मेरे पास बैटल करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। डैड प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैंने जब से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मेरा एक ही सपना है कि मैं पोकेमोन मास्टर को हराऊं। डैड क्योंकि आपके पास टाइम की काफी ज्यादा कमी है इसलिए क्यों ना हम ये बैटल 3 पोकेमोन के साथ लड़े। तभी ऐश के डैड बोलते हैं ऐश देखो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं 3 वर्सेस 3 की बैटल करूं, लेकिन क्योंकि तुम काफी ज्यादा जिद कर रहे हो तो चलो हम ये बैटल 2v2 की करते हैं। ऐश के डैड बैटल के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सुन के ऐश कैचम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर ऐश बोलता है डैड
क्यों ना आप थोड़ी देर वेट करिए, क्योंकि मेरे को अपना एक पोकेमॉन लाना है जो कि प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में। तभी हम देखते हैं एश कैचम वहाँ से भागे भागे प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में जाता है और वहाँ से एक पोकेमॉन लेके आता है। और एश कैचम कौन सा पोकेमॉन लाता है आप सबने अंदाजा लगा लिया होगा। फिर हम देखते हैं एश कैचम प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी से वापस आ ही रहा था और जैसे वो अपने घर पहुंचता है वो देखता है वहाँ पर तो काफी सारी ऑडियंस आ चुकी है। और इतनी सारी ऑडियंस को देख के एश अपनी मॉम से पूछता है, मॉम इन सबको किसने बुलाया? तभी एश की मॉम बोलती है, एश इन सभी लोगों को मैंने बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ ये सभी लोग पोकेमॉन मास्टर वर्सेस मास्टर की बैटल देखें और देखें कि एक फादर और बेटे में कैसी फाइट होती है। तो एश ऑल द बेस्ट, अपने फादर को हरा के आना। फिर हम देखते हैं एश कैचम अपनी पोजीशन ले लेता है। तभी एश के डैड बोलते हैं, तो एश क्या तुम तैयार हो? और हाँ एश तुम अपना बेस्ट देना क्योंकि मैं ज्यादा वीक नहीं हूँ। बाहर आओ ड्रैगनाइट। एश के डैड अपना पहला पोकेमॉन ड्रैगनाइट को भेजते हैं। फिर एश बोलता है, डैड मुझे लगा ही था आपके पास कैंट्रोजन का कोई न कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन तो जरूर होगा, इसलिए आपके लिए मैं ये पोकेमॉन लाया हूँ। बाहर आओ चार्जर। एश अपना फर्स्ट पोकेमॉन बाहर निकालता है जो कि होता है चार्जर और ये वही पोकेमॉन है जो एश प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी से लाया था। ड्रैगनाइट हाइपर बीम का यूज करो। चार्जर फ्लेम थ्रो से डॉज करो उसे। ड्रैगनाइट अपना बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक हाइपर बीम चलाता है लेकिन एश का चार्जर उसे फ्लेम थ्रो से डॉज कर देता है। तभी एश बोलता है, चार्जर सेस्मी टॉस का यूज करो। एश अपने चार्जर को सेस्मी टॉस का यूज करने के लिए बोलता है और ये अटैक जाकर ड्रैगनाइट को लग भी जाता है जिससे ड्रैगनाइट थोड़ा डैमेज हो जाता है। ड्रैगनाइट थंडर का यूज करो। एश के डैड का ड्रैगनाइट एक पावरफुल थंडर अटैक मार देता है जो कि जाकर चार्जर को लग जाता है जिससे चार्जर भी काफी डैमेज हो जाता है। तभी एश बोलता है, चार्जर हमें इतने से कुछ नहीं होगा, चलो फायर ब्लास्ट का यूज करो। उधर एश के डैड भी बोलते हैं, ड्रैगनाइट तुम भी फायर ब्लास्ट का यूज करो। ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल मूव्स होते हैं जो कि आके आपस में टकरा जाते हैं जिससे कि दोनों पोकेमॉन को थोड़ा और डैमेज लगता है और ये दोनों ही पोकेमॉन थोड़ी दूर जाके गिर जाते हैं। तभी एश के डैड बोलते हैं, एश तो चलो ये राउंड खत्म करते हैं, ड्रैगनाइट ड्रैगन रस का यूज करो। हाँ डैड क्यों नहीं, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। तो चलो चार्जर अपनी पूरी ताकत से ब्लास्ट बर्न का यूज करो। चार्जर का ब्लास्ट बर्न और ड्रैगन रस आपस में आकर टकरा जाते हैं जिससे कि काफी बड़ा धमाका होता है और जैसे धमाका हटता है हम देखते हैं एश के और एश के डैड के दोनों पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं है। इसका मतलब ये राउंड होता है ड्रॉ। फिर हम देखते हैं एश के डैड अपना दूसरा पोकेमॉन निकालते हैं जो कि होता है राइचू। एश कैचम जैसी राइचू को देखता है वो बोलता है, डैड आपके पास भी राइचू है लेकिन मेरे पास तो पिकाचू है, लेकिन मुझे पता है मेरा पिकाचू आपके राइचू को हरा सकता है। जाओ पिकाचू अपनी ताकत दिखाओ। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो। राइचू इलेक्ट्रो बॉल को डॉज करके थंडर पंच का यूज करो। पिकाचू राइचू पर इलेक्ट्रो बॉल मार देता है लेकिन राइचू इलेक्ट्रो बॉल को डॉज करके पिकाचू को थंडर पंच मार देता है जिससे कि पिकाचू थोड़ा डैमेज हो जाता है। लेकिन पिकाचू को इतने छोटे अटैक से कुछ नहीं होगा यार क्योंकि वो एश का पिकाचू है। पिकाचू क्विक अटैक करके राइचू के पास पहुंचो और आयरन टेल का यूज करो। एश का पिकाचू बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो पहले क्विक अटैक करके राइचू के पास पहुंचता है और उसे आयरन टेल का अटैक मार देता है जिससे कि राइचू काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। राइचू को थोड़ा डैमेज होते ही एश के डैड को पता चल जाता है कि एश का पिकाचू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एश के डैड बोलते हैं, एश अब ये राउंड खत्म होने वाला है, राइचू अपनी पूरी ताकत से थंडर का यूज करो। एश के डैड का राइचू सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो कि अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव थंडर का यूज कर देता है जो कि जाके पिकाचू को लग जाता है। और हम सभी को पता ही है राइचू का अटैक पिकाचू से कितना ज्यादा पावरफुल होता है और ये अटैक जैसे ही पिकाचू को लगता है पिकाचू नीचे गिर जाता है। पिकाचू को नीचे गिरा हुआ देख एश कैचम बोलता है, दोस्त मुझे पता है तुम उठ सकते हो क्योंकि हम दोनों का सपना है कि हम एक पोकेमॉन मास्टर को डिफीट करें और मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। पिकाचू चलो उठो। पिकाचू बीट थंडरबोल्ट का यूज करो। तभी हम देखते हैं एश कैचम की ऐसी बातें सुनकर पिकाचू उठता है और ना बीट थंडरबोल्ट का अटैक बिल्कुल तैयार कर लेता है। फिर एश कैचम बोलता है, तो डैड आप क्या कहते हैं ये राउंड खत्म होने वाला है? बिल्कुल ऐसा ही होगा। पिकाचू अपनी पूरी ताकत से बीट थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू अपनी दोस्ती की पावर दिखाते हुए बीट थंडरबोल्ट का अटैक यूज कर देता है जो कि जाके राइचू को लग जाता है जिससे कि राइचू ये मैच हार जाता है और इसका मतलब इस पूरे मैच का विनर है हमारा वर्ल्ड चैंपियन यानी एश कैचम। मैच खत्म होने के बाद एश के डैड एश के पास आते और बोलते हैं, तो एश अब तो तुम पोकेमॉन मास्टर ही बन चुके हो, तो अब तुम्हें आगे क्या करना है? अपने डैड का ये सवाल सुनकर एश थोड़ी देर शांत होता है और सोचता है आगे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए या मुझे अपनी जर्नी एंड करनी चाहिए। फिर एश सोच के अपने डैड को बोलता है, डैड मैं हूँ एश कैचम पैलेट टाउन से और मैं एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ साथ अब एक पोकेमॉन मास्टर भी हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक नई जर्नी पे जाऊंगा अपने दोस्त पिकाचू के साथ क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में अभी बहुत चीज करना है, इसलिए मैं जाऊंगा और मेरी जर्नी कभी एंड नहीं होगी।
तो हेलो गाइस, ठीक है, ये वीडियो इतना ही था। देखो बेसिकली ये कोई स्टोरी वाइज वीडियो नहीं था। बेसिकली देखो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि ऐश और पिकाचू को लास्ट एपिसोड बचा है, वो एपिसोड बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और देखो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन हाँ ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ भाई ऐसा एपिसोड होता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। बाकी हम सभी को पता ही है भाई एपिसोड के एंड में क्या होने वाला है ऐश का चमोड़ पिकाचू के साथ, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब देखो कर भी कुछ नहीं सकते। बस एंड में इतना ही बोलना चाहूंगा, ऐश और पिकाचू बेस्ट है भाई, उनसे बेस्ट कोई नहीं है। और देखो मैं तुम्हें फिर से बोल दूं, जैसा कि मैं हर बार बोल के आता हूँ, ऐश और पिकाचू की जर्नी एंड नहीं हुई है, वो हमें फ्यूचर में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। ये मेरी बात आप लिख लो। और मुझे पता है आपको ये एपिसोड ज्यादा अच्छा नहीं लगा हो, क्योंकि देखो इस एपिसोड को मैंने सिर्फ 1 या 2 दिन में बनाया है, इसलिए भाई सॉरी। देखो अगर अच्छा नहीं लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज भाई शेयर करना फ्रेंड के साथ, और अगर नए बंदे तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। और भी बहुत सारे ऑसम सीरीज है मेरे चैनल पर, जाकर चेकआउट कर लो। तो चलो मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड पीस आउट, बाय।